हे दोस्तों, वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज के दिन मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरविरगाडा के अंदर हम अप्लाई करते हैं। याद रहे कि रोम सिटी के अंदर दो तरीके की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट प्रोवाइड करती हैं। एक तो सेपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम और एक है टोरविरगाडा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम। दोनों पब्लिक इंस्टीट्यूट हैं और बेहतरीन ये लोग आपको प्रोवाइड करते हैं प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम मुख्तलिफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे इनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं। 112 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ स्पेशलाइज स्कूल भी इनके मास्टर्स प्रोग्राम 140 ऑफर करते हैं। पीएचडी डिपार्टमेंट्स उनके 18 हैं और मुख्तलिफ लाइब्रेरीज हैं। तो चलें, आज के दिन मैं आपको बताऊंगा इसका प्रोसीजर। प्रोसीड करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, वो ये है कि भाइयों सिर्फ और सिर्फ 11 सब्सक्राइबर चाहिए 1000 सब्सक्राइबर होने में। तो दोस्तों, जल्द से जल्द अप्लाई करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें चैनल को। और प्लीज़ किस तरीके से सब्सक्राइब करते हैं, नीचे एक छोटा सा आपको बना हुआ आ रहा है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के नीचे, और घंटी के बटन को कैसे दबाते, तो ये तरीक़ेकार है। और दोस्तों, एक चीज़ और, मेरे चैनल की नॉन सब्सक्राइब जो मेरे ऑडियंस हैं, वो उनकी तादाद तकरीबन 70% बन चुकी है। तो दोस्तों, एक सब्सक्राइब करने में क्या इशू है यार। माशाल्लाह आप लोग देखते हो, नॉन सब्सक्राइब वाले ज़्यादा देखते हैं एज़ कम्पेयर टू सब्सक्राइब, लेकिन सब्सक्राइब कर लिया करो यार दोस्तों। बहुत बुरा लगता है यार कम सब्सक्राइबर देखकर। एनीवेज, जोक असाइड, अब हम बात करेंगे आज के दिन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ये मुख्तलिफ आपको प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। इफ़ यू वांटेड टू अप्लाई इन दीज प्रोग्राम्स, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन इट। इंजीनियरिंग से रिलेटेड आप भी कर सकते हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी से रिलेटेड। ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है अगर मैं बात करूँ तो। स्कूल ऑफ मेडिसिन से रिलेटेड ये आपको सारी चीज़ें दे रहे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ख़ास तौर पर ये बताऊंगा कि कौन कौन सी ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, करंट ऑफर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो चलें, एकेडमिक्स पर आप क्लिक करिएगा। जब आप एकेडमिक्स पर क्लिक करते हैं तो ये आपको मुख्तलिफ दे रहे हैं कि दे आर ऑफरिंग दिस एंड दैट। अगर मैं बैचलर्स डिग्री के बारे में बात करूँ तो बैचलर्स डिग्री ये आपको इन चीज़ों में दे रहे हैं, और यहाँ पर उनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है। अगर देखें, जैसे कि यहाँ पर हो गया इंग्लिश टॉट स्कूल इकोनॉमिक्स, और ये ओपन और एंट्री स्किल टेस्ट इसमें एक छोटा सा लिया जाएगा। इसके साथ साथ ये आपसे मज़ीद ये सारे के सारे ओपन हैं, आप देखना चाहें देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं मास्टर्स प्रोग्राम की, तो भाइयों मास्टर्स प्रोग्राम ये है। और वन साइकिल के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। वन साइकिल डिग्री वो होती है जिसके अंदर, मैं आपको चलें एग्जांपल देता हूँ, 4 इयर्स का बीबीए और उसके साथ 2 साल का मास्टर्स, यानी कि टोटल 6 साल का प्रोग्राम हो रहा होता है इनका। तो ये ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। ख़ासतौर पर ये मेडिसिन, सर्जरी और फार्मेसी से रिलेटेड ये लोग प्रोवाइड करते हैं वन साइकिल डिग्री। अब चलें मास्टर्स की बात करते हैं। मास्टर्स ये आप लोगों को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोवाइड कर रहे हैं, फिजिक्स में प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर इनकी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स लिखे हुए जिसमें ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने जो नोट करा है वो इंजीनियरिंग बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं इनकी, काफ़ी अच्छी इनकी जो है वो इनकी रैंकिंग आती है अगर मैं बात करूं रैंकिंग वाइज। और बहुत अच्छी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा चंक इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ता है। मिलान के अंदर भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये रोम की बात करें तो बहुत अच्छा। अब ये है कि ये तो इनके स्कूल एंड डिपार्टमेंट्स की बात मैं करूं तो ये करंटली मैसेज में ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके सामने ये सारी की सारी शो हो रही है। ठीक है दोस्तों, ज़रा ये देखें। अगर मैं रैंकिंग के बारे में बात बताऊं कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोरविरगाडा की 2021 की क्या रैंकिंग है, तो आपके सामने आ रहा है कि ये वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 311th रैंक में आता है। नेशनल रैंक इनका 11th है, तो यानी कि टॉप 10 के बाद उनका ये है। और अगर आप देखें कि एलुमनाई एम्प्लॉयमेंट रैंक ये हो गया हमारे पास। तो दोस्तों, आई थिंक सो कि यार ये थोड़ा सा अच्छा है आप लोगों का। अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि देखने के लिए एलुमनाई एम्प्लॉयमेंट रैंक होता क्या है, तो फिर आप मज़ीद देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता देंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जिनकी हाईएस्ट एलुमनाई का स्कोर जा रहा होता है। अब देख से MIT ऑब्वियसली 100% इनका है। ये मैं आपको सारी नॉर्मल बातें बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी इसमें हो गई, ऑक्सफोर्ड हो गई वगैरह। तो चलें, कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब यहाँ पर हो गई सारी की सारी। अब मैं बिज़नेस का स्टूडेंट हूँ ऑब्वियसली, तो मैं मैसेज अप्लाई इसमें करूँगा। और अगर मैं बैचलर्स की बात करूँ तो मैं अपनी प्रीवियस एजुकेशन से रिलेटेड मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं भाइयों के बैचलर्स का प्रोग्राम और ये भी है, सेम है क्या? मैं बोलता हूँ बिल्कुल 100% सेम है। बस मैंने मैसेज को अब देखें, मैं आपको बिज़नेस की एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर कोई आदमी बैचलर्स में अप्लाई कर रहा है तो बैचलर्स के लिए वो यहाँ पर जाए, और यहाँ पर उस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आपको प्रोवाइड की जा रही होती है। ये बता रहे हैं कि ये पूरा प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश में प्रोवाइड किया जा रहा होता है। इसके पढ़ने के बाद रिमेंबर लेटर ऑफ मोटिवेशन में क्या कहते हैं कि व्हाट लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दैट यू विल बी एक्वायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि आफ्टर गेटिंग
after doing bachelor's of business administration, you will be able to a technical role in management or national international business used to identify the address etc. ये सारी चीज़ें career opportunities लिखी हुई हैं, और if you wanted to ask more and more information you can contact them as well. ठीक है, और यहाँ पर हो गया इस मैं अब चलें बैचलर्स की मैं बात करता हूँ। अब ये तो हो गया बैचलर्स की, अब मैं मास्टर्स की बात करता हूँ कि मास्टर्स की क्या है। अब देखें मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ठीक है। अब यहाँ पर इफ़ आई वांटेड टू आस्क एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन देन जस्ट गो विद इट। अगर आप वहाँ पर चाहते हैं तो यहाँ पर इनकी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक मज़ीद बताता चलूँ कि जब आप यहाँ पर जाते हो तो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर भी ज़रूर पढ़ा करें, बिकॉज़ अगर आपके प्रीवियस एजुकेशन से रेलिवेंट अगर आपकी ये जो फील्ड है ये है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि यार ये रेलेवेंसी बहुत ज़्यादा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोर्सेज़ कौन कौन से पढ़े जाएंगे, यहाँ पर डिजिटल मैनेजमेंट कंसल्टिंग हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स माई फेवरेट वन, यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, ओके। कोर कोर्सेज़ यानी कि ये जो मैंडेटरी कोर्सेज़ होते हैं ये वो हैं सारे के सारे। और फिर उसके बाद अगर आप स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हैं, देखिए 3 स्पेशलाइजेशन कोर्सेज, तो यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट फ्रॉम देम, ठीक है। ये हो गया, वही बात हो गई, प्री रिक्विजिट और रिक्विजिट हो गया, और ये हो गया सारी चीज़ें। मैं चलें पिछले के जो 2020 2021 से हुआ है तो आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर, प्रोग्राम ओवरऑल बिल्कुल सेम है। यहाँ पर हो गया प्रोग्राम टाइप लॉरा मैजिस्ट्राले, जिसको हम मैसेज कहते हैं, वो ये हो गया। रोम इटली के अंदर पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होगा। ये ओपन एक्सेस है, 2 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन है। आप अगर फर्दर जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट गाइड ज़रूर पढ़ें, मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट गाइड पढ़ें अप्लाई करने से पहले। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे रहा हूँ मैं इसके अंदर, तो आप देख लीजिए क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ फीस से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हो तो जस्ट क्लिक ऑन इट, स्टूडेंट गाइड में ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। मैं एक बात बताता चलूँ, यूनिवर्सिटी इसकी जो फ़ीस होती है ये ईसे के ज़रिए बनती है। ईसे आपको पता है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हासिल करने के लिए ये लोग बनाते हैं। जैसे हमारा आधार कार्ड इंडिया के अंदर होता है और नादरा कार्ड पाकिस्तान हमारे होता है, तो ये एग्जांपल मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो सोशल सिक्योरिटी जिसके अंदर आपकी फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, और फिर उसके बाद आपको हाउसिंग, आपको फूड भी प्रोवाइड किया जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें हो गई। एकेडमिक कैलेंडर ज़रूर देखें भाइयों, एकेडमिक कैलेंडर से पता चलेगा कि डेडलाइन कब से कब तक है। फर्स्ट मॉड्यूल आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सेकंड मॉड्यूल, अच्छा अब ये सारी की सारी चीज़ इसमें लिखी हुई हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें। खैर ठीक है, ये जो एकेडमिक कैलेंडर है बेसिकली सेमेस्टर का है, तो आई एम सॉरी थोड़ा सा आपको, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, अप्लाई नाउ वगैरह ये सारी चीज़ें आप देख लें। फ़ीस एक चीज़ बेनतहा बताते चलो, यहाँ की एप्लीकेशन फ़ीस है 30 यूरो। इसका बहुत अच्छी माशाल्लाह से जो है वो एक्सेप्टेंस रेट है, लेकिन इनकी एप्लीकेशन ये है। एडमिशन रिक्वायरमेंट भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये इनकी हो गई, और मज़ीद बताते चलूँ कि ये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 30 यूरो है, और ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप अमल करें इसके ऊपर, और यहाँ पर जो जो इनकी चीज़ें होती हैं आप देखें। अगर आपको कुछ मसला होता है तो जस्ट क्लिक ऑन इट, और अब मुझसे पूछें इस बारे में, मैं आपको बताता रहूँगा। इनके टर्म्स एंड कंडीशन भी लिखी हुई है इसके ऊपर, आप अगर चाहते हैं तो आप देखना कि इनकी फ़ीस क्या है प्रोग्राम। तो फिर चलें मैं आपको बता देता हूँ। मैं चले फॉर एग्जांपल यूरोपियन इकोनॉमी एंड बिजनेस लॉ की बात करूँगा, तो इस पर मैंने नेक्स्ट किया, और ये मुझे फ़ीस बता रहा है। फ़ीस से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हो तो ये डेडलाइन इसकी लिखी हुई है, आप ज़रूर चेक करें इसकी, ठीक है भाइयों। ये हो गया। मैं एक बात आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ना अपनी मुख्तलिफ़ चीज़ों पर अमल करना चाहिए, सीवी अच्छी बनाना चाहिए। कोई प्रोग्राम्स अगर आपने फॉर एग्जांपल ट्यूशन फ़ीस से रिलेटेड मालूम करना चाह रहे हैं, तो देखें ट्यूशन फ़ीस से रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है कि एकेडमिक ईयर की नहीं क्या होगी, बिल्कुल इस बारे में आप यहाँ पर सिंपल क्लिक करें। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो लोग वही ईसे से रिलेटेड जो मैंने आपको बताया था कि 0 से लेकर 5250 तक का, मेजॉरिटी लोगों का जो होता है ज़ीरो हो जाती है ट्यूशन फ़ीस ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर, इनकम ऑफ ईच मेंबर, और कोई भी सर्टिफिकेट ऑफ, ये सारी चीज़ें इसकी वजह से। ठीक है, होपफुली आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या है। और ये अगर आप जानना चाहते हैं कि कैलकुलेट किस तरीके से की जा रही होती है, तो बहुत एक यहाँ पर मैंने देखा था कि ये लोग फ़ीस भी कैलकुलेट करते हैं, तो ऑन द बेसिस मतलब एक तरह का एस्टिमेट होता है। मैं आपको बताता चलूँ, ये एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट करी है, यहाँ पर इनके पास है ट्यूशन फ़ीस सिम्युलेटर। यहाँ पर एक लिंक है, देखें यहाँ पर
रेड कलर का लिखा आ रहा है, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे ना तो वो आपको ट्यूशन फीस सिमुलेट करके आपको बता देगा कि क्या क्या है। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर इकोनॉमिक्स पर क्लिक किया और मैं यहाँ पर मास्टर्स ऑफ इसमें जा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इंग्लिश लिखा हुआ है, लॉरा मैजिस्ट्राले, यहाँ पर मैंने क्लिक किया। अब मैं यहाँ पर योर ई से जो भी मेरा ई से है मैं इसमें ऐड करूँगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। फर्स्ट एनरोलमेंट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ टॉलवर गार्डा, यस। फिर मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 156 की है, जिसमें 140 यूरो रीजनल टैक्स होता है, 16 यूरो स्टैम्प ड्यूटी जो होती है वो। ऑर्डिनरी टैक्सेशन जो होती है इनकी, ये सब इसमें लिखा हुआ है इसके अंदर। तो अगर आपका बस ई से है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बना रहा हूँ अब यहाँ पर, तो ई से आपका जनरेट हुआ है तो इट्स वेरी गुड। अदरवाइज़ कोई आप, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ई से के अंदर आप यहाँ पर नो भी लिख देंगे तो फिर भी आप देख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ पर खुद यहाँ पर मैंने ज़ीरो लिखा है, ई से मेरा बना हुआ नहीं है तो मैंने ज़ीरो लिखा है इसमें। तो येस, यू कैन कैलकुलेटेड, और बहुत इजी तरीके का आ रहा है। तो चले मैं इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, चले मैं इंजीनियरिंग पर जा रहा हूँ, बैचलर्स में जा रहा हूँ मैं इंजीनियरिंग में। चलें यहाँ पर क्लिक करता हूँ, इंजीनियरिंग साइंसेस इंग्लिश। इसे मेरे पास नहीं है और मैं पहली मर्तबा कर रहा हूँ, तो मेरी क्या फ़ीस बननी चाहिए आप खुद देख लेंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर वो इसे चलो 1 लिख दिया मैंने इसमें, ठीक है। यहाँ पर देखो 156 यूरो। आप सोचें पाकिस्तान के अंदर एनईडी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी होती है, और सर सैयद यूनिवर्सिटी की तो आप पूछे ही नहीं। ये एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहें तो मर्जी इस पर अप्लाई करें, बहुत इजी तरीक़ेकार है। मज़ीद जानने के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरे में आपको मैं पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर बताऊंगा। दोस्त को इजाज़त दीजिए, सब्सक्राइब करें चैनल को। 1000 सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक बोनस वीडियो बनेगी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।